हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिक्सेशन। हमने फिक्सेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पहले पढ़ चुके हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने गाइडलाइंस वगैरह में भी पढ़ा इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम इसके थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके कंसेप्ट्स, मतलब हम फिक्सेशन क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, देन उसके बाद इसकी कुछ थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज it's all about fixation, so let's start. Okay, this is introduction part. Shortly after death or removal from the body, when we are going to remove anything or we have to collect anything from the body, before death or after death, that means our patient is alive or our patient is dead, सेल्स एंड टिश्यू बिगन्स टू अंडरगो चेंजेस। जब हम उसको बंदे की बॉडी से रिमूव करते हैं तो सेल और टिश्यू चेंजेस करने लग पड़ते हैं अपने अंदर, विच रिजल्ट्स इन देयर ब्रेक डाउन एंड अल्टीमेटल डिस्ट्रक्शन। तो हमें टिश्यू को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उसको फिक्स करना पड़ता है। अब अगर हम वो चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो गया तो हम उसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए फिक्सेशन करना ज़रूरी है उसको डिस्ट्रक्शन और ब्रेक डाउन से बचाने के लिए। हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि टिश्यू को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, तो डिस्ट्रक्शन में प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस आता है। प्यूट्रिफिकेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय बैक्टीरिया एंड ऑटोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन बाय एंजाइम्स। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम टिश्यू को फिक्स करते हैं। This is written about the fixation. Fixation is the basis of histological technique and the result of all subsequent procedure depends upon the correct selection and use of the fixative employed. That means अगर हम fixative सही यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने specific sample के लिए तो हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के सारे प्रोसीजर गलत अंडरगो हो जाएंगे। It is therefore essential to understand the action which different fixative have upon the cell and tissue constituents. हमारे fixative का टिश्यू में बहुत सारे constituent रहते हैं, लाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। हर कॉन्स्टिट्यूएंट का अपनी एक रिएक्शन होती है, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है अपने फिक्सेटिव के सिलेक्शन के लिए। So why do we need to fix the tissue? Fixation is a complex serial of chemical events and differs for the different groups of substances found in tissue. अब हमारे हर टिश्यू के पार्ट का अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको क्यों फिक्स करा जाए। फिक्सेशन कैन बी डिस्कस्ड ऑन द टर्म ऑफ द एम ऑफ द प्रोसेस एंड द नोन केमिकल एंड फिजिकल मैकेनिज्म्स इवॉल्व। कौन सा मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स अब हम उसको फिक्स कर रहे हैं तो हमारा ज़रूरत क्या है, हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग में उसकी क्या ज़रूरत है। ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल अटैक से उसे बचाना, हमारा टिश्यू कोई शेप वगैरह या वॉल्यूम चेंज ना करे। एट द सेम टाइम टिश्यू शुड बी एज क्लोज एट टू लिविंग स्टेट, और उसको लिविंग स्टेट में मेंटेन करने के रखने के लिए हमें टिश्यू फिक्स करना पड़ता है। Now we are going to discuss about the theoretical aspects of fixation, different reaction of fixative with our different constituents of tissue. First one is with protein. In the fixation of tissue, probably the most important reaction are those which stabilize the protein. That means हमें अपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने में, आपको पता है कि ब्रेक डाउन हमारा जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डीनेचर हो जाता है, चाहे वो हम अपनी पीएच चेंज करें, चाहे वॉटेवर हम चेंज करें, हमारा प्रोटीन डीनेचरेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसको उससे बचाने के लिए अब हम कितने रिएजेंट्स की ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने टिश्यू के साथ, तो हो सकता है कि उन रिएजेंट्स की वजह से हमारा प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको हमें मेंटेन करना है, दैट इज़ आर प्रोटीन। तो जब हम फिक्स करते हैं उसको तो क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं हमारे प्रोटीन विद आर जेल। तो वो क्या करता है, उसको इन वीवो रिलेशन प्रोवाइड कर देता है। इन वीवो रिलेशन मतलब वो जैसे बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है हमारा टिश्यू, वैसे ही प्रोटीन को बॉडी के बाहर इन वीवो कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है हमारे प्रोटीन को सर्वाइव करने के लिए। तो हमारा प्रोटीन इससे डीनेचर होने से बच जाता है। तो इसलिए रिएक्शन ऑफ फिक्सेटिव विद प्रोटीन क्रॉस लिंकेज बन जानी, ताकि वो प्रोटीन को इन वीवो कंडीशंस प्रोवाइड कर दे उसके सर्वाइवल और उसकी मेंटेनेंस के लिए, ताकि प्रोटीन डीनेचर ना हो। Now we are going to talk about the reaction of fixative with lipids. तो इसके लिए हम अल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड एंड मर्करी क्लोराइड प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये रिएक्ट करने में कैपेबल हैं लिपिड्स के साथ, सो ये इसको फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। Now if we have to talk about the mixture of fixative, that means we are going to mix two or three fixative and we can use it for tissue sample. So there is no single fixative which is ideal for all the tissue components or all the tissue. मतलब हम एक किसी भी mixture of fixative को यूज़ नहीं कर सकते हैं बाकी सभी tissue components को fix करने के लिए। So third point अगर आप पढ़ें तो a good example of the satisfactory use of such a mixture is the fixative for the chromaffin reaction which contains formaldehyde and potassium dichromate. That means हाँ, हम
हम अगर एक्सेप्शनल केसेस देखें तो फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमोफिन रिएक्शन के लिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई फिक्सेटिव नहीं है जो हम ये नहीं सोच सकते कि 4-5 हम फिक्सेटिव मिक्स कर दें तो वो हमारे सारे टिश्यू कंपोनेंट्स को फिक्स कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। Then the active component must be mixed immediately before use, otherwise the effective concentration of the fixative will be decreased. अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव फिक्सेटिव है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है, उसका इफेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए हमारा यही होता है कि हम इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करें। So next thing we are going to discuss is factors affecting fixation. These are number of factors which are going to affect our fixation. So first one is buffers and hydrogen ion concentration. So the buffer we are using or the hydrogen ion used in that fixative, that can affect that our fixation interval. Next is temperature. How much temperature is there, that will affect our reaction of different constituents with the fixative, as we have already discussed in those presentation जो हमने पहले डिस्कस करी है। पेनिट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है हमारे टिश्यू को, वॉल्यूम चेंजेस कि कौन से टिश्यू में हमारे वॉल्यूम चेंज आ रहे हैं, ऑस्मोलैलिटी ऑफ फिक्सेटिव सोल्यूशन। ऑस्मोलैलिटी मीन्स द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एक्सप्रेस एज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर किलोग्राम। नेक्स्ट इज सब्सटेंस एडेड टू व्हीकल, जो सब्सटेंस हमने ऐड करा हुआ है आपने उसमें उसको मूव करने के लिए। देन कंसनट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव, कितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन यूज़ करी हुई है। ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन कितनी देर के लिए रख रहे हैं हम, कितनी देर के लिए कर रहे हैं। एगोनल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच टेक्स प्लेस इमीडिएटली बिफोर डेथ एंड आर ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। जो हमारे चेंजेस इमीडिएटली हो जाते हैं वो। देन सेकेंडरी फिक्सेशन, मतलब अब हमारी फिक्सेशन हो चुकी है उसके बाद जो चेंजेस आते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फिक्सेशन आर्टिफैक्ट्स। फिक्सेशन के दौरान अगर हमारा कोई भी वहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा पार्टिकल बन जाए जो एज अ डस्ट पार्टिकल काउंट हो, वो ये चीज़ें हमारी फिक्सेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। हमारे फिक्सेटिव का काम क्या है, मेनली वो प्रोटीन एलिमेंट्स को फिक्स करता है हमारे सेल्स एंड टिश्यू में। द प्रिजर्वेशन शुड बी सच दैट जो हमारे टिश्यू हैं वो रिजेंबल करें उस स्टेट को जो वो लिविंग स्टेट में थे, उसको रिसेंबल करना चाहिए। यही हम फिक्सेशन करने का मेन हमारा मोटो होता है। So how can we say that our fixative is a good fixative? So these are the number of characteristics. अगर ये हमारे उसमें है तो पक्का हमारा फिक्सेटिव गुड फिक्सेटिव है। इट मस्ट किल द सेल क्विकली, हमारे सेल को जल्दी किल कर सके वो। इट मस्ट पेनिट्रेट द टिश्यू एंड सेल्स रैपिडली एंड इवनली, हमारे टिश्यू में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सके जल्दी से जल्दी। इट मस्ट गिव गुड ऑप्टिकल डिफ्रेंसीशन, जब हम उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करके हट जाएँ तो उसके बाद वो अच्छी तरह से डिफ्रेंसीशन करने चाहिए। प्यूरिफिकेशन और ऑटोलिसिस को वो इनहिबिट करता हो। इट मस्ट हार्डन द टिश्यू एंड रेंडर इट इनसेंसिटिव टू सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। इतनी सारी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है उन बचाने के लिए, हमारा टिश्यू हार्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद स्टेनिंग प्रोसीजर, हमारे प्रोसीजर्स में स्टेन इंटरफेयर ना करे। बेसिकली हमारे फिक्सेटिव दो टाइप में क्लासीफाइड होते हैं, एक सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल जिसमें 1 और 2 रिएजेंट्स ही यूज़ हों, और कंपाउंड फिक्सेटिव जिसमें 2 और मोर देन 2 फिक्सेटिव हों। तो उसमें कंपाउंड फिक्सेटिव में फर्दर वो क्लासीफाइड होते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोकेमिकल। इनके बारे में फर्दर हम अगली प्रेजेंटेशंस में कई प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिक्सेशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये जस्ट बिकॉज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया। जैसे कि हम थियोरेटिकल कंसिडरेशन में पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है। ऑटोलाइसिस मींस जब डिग्रेडेशन थ्रू टिश्यू के ओन प्रोटीन करने लग पड़े, जैसे प्रोटीनेसेस हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने लग पड़ता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्लस अमाइनो पेप्टाइडेज हमारे पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स तोड़ने लग पड़ता है। कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो CNS और किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट करने लग पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए ऑटोलिसिस से हम फिक्सेशन करते हैं। सेकेंड इज़ प्यूरिफिकेशन, जब हमें अपने टिश्यू को बैक्टीरिया या फंगस की डिग्रेडेशन से बचाना हो। सो दी 2 आर द मेन पॉइंट ऑफ थियोरेटिकल कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेशन। Next thing is rate of fixation. Moreover will be the thickness of the tissue. More time it will take for the fixation. So guys, आज हमने फिक्सेशन के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा है। नेक्स्ट कुछ प्रेजेंटेशन में हम फिक्सेटिव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्सेटिव, उनको किन किन स्पेशल टिश्यू के लिए यूज़ करा जाता है, उनके बीच के रिएक्शंस कैसी हैं, उसका क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स थे। सो इफ़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच गाइज़।